अच्छा राना साहब, एक जैसे मैंने पहले कहा कि हुकूमत जो है वो सब अच्छा होने का बिल्कुल तासुर दे रही है, समझ में भी आता है, कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सियासत में अब तक इत्तेदाल नहीं है। अब याद करें कि तहरीक इंसाफ का दौर था, आप खुद जो थे आपको कहते हैं ना पकड़ा गया, जेल में आपको डाला गया, बुरा सलूक किया गया। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं और एक तवील फहरिस्त है, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, मरीम नवाज साहिबा खुद, शाहिद खाकान अब्बासी, नाम लेते चले जाएँ। आज के दौर में हम देखते हैं इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद हो, उनकी भी फहरिस्त तवील है। तो बाज़ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में जमहूरियत का इंतकाम कब तक चलता रहेगा कि एक बार जब एक पार्टी आती तो मुश्किल में आती है, फिर वो चली जाती है तो दूसरे मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये क्या रवैया है आपकी, इतनी जो सियासी बसीरत है, आपके ख्याल में ये चीज़ जो है हमारी जमहूरियत के लिए नेक शगुन है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है ये? देखें, जब हम जेलों में थे तो इमरान खान साहब ख़ुद इन चीज़ों का ज़िक्र करते थे, इस बात की का एहतमाम करते थे कि हमारी मुलाकातों में या हमारे केसेस में या हमें जेल में मिलने वाली सहूलतें जो हैं उनमें जो है वो कमी की जाए। बल्कि वो बैरून मुल्क होते थे किसी दौरे पे, तो वहाँ से वो जो है वो तकारीर में कहते थे कि मैं जाके सबसे पहले काम ये करूँगा कि इनको जेलों में जो सहूलतें मिली हुई हैं, अगर कोई एसी मिला हुआ है तो मैं उसे उतारूँगा। तो हम में से आपने जो हमारी लीडरशिप है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को या मरीम नवाज साहबा को, या सबसे ज़्यादा जेल काटी है हमज़ा शहबाज शरीफ ने या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उनसे भी और हम जो नेक्स्ट टू लीडरशिप हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने कहा हो कि जनाब इनको क्यों सहूलतें दी हैं, इनके क्यों एसी दिए हैं। बल्कि हमने तो कहा कि जी अगर उनको एक एसी दिया तो दूसरा भी दे दें। तो हमने तो कभी इस किस्म की इंतकामी बात नहीं की। अच्छा, लेकिन इस पर रोशनी डालिएगा कि जब सियासी कायदीन जेल जाते हैं तो उन पर कभी मिलने जुलने के ऊपर इशू मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी बना हो। ये इमरान खान के मामले में बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है रोज़ उससे ना मीडिया की जीनत बन रही होती है कि जी मिलने दिया गया, नहीं मिलने दिया गया, इजाज़त मिली नहीं मिली। आपके ख्याल में बतौर सियासी कारकुन से एक मतलब है जमहूरी पार्टी के आप एक रहनुमा हैं, तो क्या रवैया है ये जो सियासत, ये तो कहते हैं ना बेसिक वो होता है, राइट होता है लोगों का कि जी हम भी जब मतलब है कि तालिब इल्म थे और हमारे दोस्त पकड़े जाते थे तो उनसे मिलना जुलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था सियासी कैदियों से। इस बार क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? नहीं, वो दरअसल वहाँ पे जितने लोग मुलाकात करते हैं वो बाहर आके उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अच्छा, यानी अगर 12 लोगों ने मुलाकात की है तो बाहर आके 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। तो वो फिर आखिर मीडिया में तो फिर आना ही है ना। मीडिया में तो फिर कोई ना कोई बात तो एक आध फिक्रा अगर हर आदमी का आए तो फिर वो भी जो है वो काफ़ी बन जाता है। तो ये वहाँ पे जो लोग मुलाकात करते हैं वो मुलाकात में कम और बाहर आके बात करना जो है वो उनका असल मकसद होता है। और बात भी करते हैं मुतनाज़ी। एक आदमी बात करता है, दूसरा आगे उसकी तरदीद कर देता है, तीसरा आगे को नई बात कर देता है, चौथा आगे उसकी तरदीद कर देता है। तो इस तरह से वो एक उन्होंने तमाशा वहाँ पे रोज़ लगता है वहाँ पे, तो वो फिर मीडिया को रिपोर्ट करना पड़ता है। नहीं ये तो फिर वहाँ पे तय हो गया था ना कोर्ट से कि बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मेरा सवाल ये कि जो लोग मिलने जाते हैं उनको ज़ाहिर है कि उनकी बहनें हैं वो नहीं मिल पा रही होती, बाज़ औक़ात उनके जो सियासी कायदीन है वो नहीं मिल पा रहे होते, तो ये चीज़ जो है क्या मुनासिब है? वरना आप याद करें कि सियासी कैदियों पर तो कोई इस तरह की मुश्किल नहीं हुआ करती थी, पूरा जुलूस जाया जाता है। जरदारी साहब जेल में होते थे, हम सब जाके कराची में मिल लिया करते थे। उसी तरह हमें याद है पंजाब में भी यही सूरत हाल एक ज़माने में हुआ करती थी सियासी कैदियों के साथ। नहीं, देखें वहाँ पे जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। यानी मैं कोई 6-7 महीने जेल में रहा तो आप यकीन करें कि मेरे फैमिली के 4 मेंबर्स और उसके अलावा मेरे 2 वकला, इनके अलावा 7 माह में कोई बंदा मुझे नहीं मिला। तो अगर वहाँ पे जाके रोज़ाना ही जो है वो 50 आदमी खड़े हो जाएं, उनमें से 6 आदमी की मुलाकात हो, वो आगे बाद में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, जो 44 जिनकी ना हो वो वहाँ पे आगे अपना शोर शराबा करें, तो फिर ये इसी तरह से तमाशा लगा रहेगा। तो वो आपके ख्याल में पेचीदगी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से पैदा हुई कि वहाँ से आके जो बात की जाती थी बाहर?
प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, फिर दो लोगों के रश की वजह से। अगर उनके सिर्फ फैमिली के एक दो आदमी जो है वो उनसे मुलाकात करते, वकला करते, तो ये सूरत ही ना पैदा होती।